क्या ज़्यादा मीठा खाने से हमें डायबिटीज़ हो जाती है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप कितना मीठा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उस पे कोई भी उसका असर नहीं पड़ता है कि आपको डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी। अपितु असर इस बात का पड़ता है कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, आप किस तरीके की दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं, कई सारे ऐसे रेसलर्स हैं, कई सारे ऐसे गरीब मज़दूर हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी शुगर कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होती है या रोटी, चावल इनकी जो खपत है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनको बहुत ही रेयरली ये देखा जाता है कि डायबिटीज़ है। क्यों? उसका मूल कारण ये है कि जितना भी वो कार्ब्स ले रहे हैं या जितनी भी वो शुगर ले रहे हैं, उसे वो उसी अमाउंट में खर्च भी कर दे रहे हैं। ये सिंपल सी बात है कि आप जो भी शुगर, जो भी कार्ब्स ले रहे होते हैं, वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाने के बाद में ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होती है। अगर आप उस ग्लूकोज़ को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो वो आपको ताकत देती है, एनर्जी देती है और वही ग्लूकोज़ अगर अनयूटिलाइज़्ड रह जाती है, तो आपके शरीर में फैट के रूप में जम जाती है या आपके डिफरेंट ऑर्गन्स की जो क्षमता है, उसे धीरे-धीरे कम करती चली जाती है। तो यहाँ पे जो मूल कारण है, वो आपका मीठा खाना नहीं है, मूल कारण है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ का रेस्ट्रिक्टेड होना। आप अपनी दिनचर्या को ज़रा गौर फरमाइए, आप देखिए ज़रा उसको। अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ की, तो जनरली लोग आनन-फानन में सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी उठते हैं, जल्दी-जल्दी नहाते हैं, जल्दी-जल्दी खाते हैं और फिर वापस अपनी जॉब पे, जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद पूरे दिन अपनी चेयर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, पूरे दिन उनकी कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, खाना-पीना चलता रहता है, चाय-कॉफ़ी चलती रहती है। उसके साथ में अगर वो कहीं घूमने-फिरने जा भी रहे होते हैं 10-15 मिनट के लिए, तो उसमें भी वो कुछ ना कुछ लेके ही आ रहे होते हैं, जैसे कि चाय या कॉफ़ी या कोई मीठा या कोई समोसा, इस तरह की चीज़ें वो खा के आ रहे होते हैं और उसके बाद में वर्क आवर्स कंप्लीट होने के बाद में वापस आप अपने घर में जाते हैं। मेंटली आप इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं, मोबाइल को स्क्रॉल करके, लैपटॉप्स को देख-देख के, स्क्रीन टाइम इतनी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और आप घर जाके फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के मूड में नहीं रहते हैं और आप जाके वापस खाना खाते हैं और सो जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर से आपका यही रूटीन शुरू हो जाता है। तो आप ज़रा गौर फरमाइए कि आपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ कुछ की नहीं और आपने खाने-पीने में कोई कंट्रोल नहीं किया। तो जो आपको डायबिटीज़ है, उसका खतरा इस वजह से बढ़ सकता है। तो जब हम बात करते हैं कि ज़्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये रिसर्चेज़ में भी देखा गया है कि जो लोग जितनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको उतनी एनर्जी चाहिए होती है और उसके लिए अगर आप मीठा खा रहे हैं या कार्ब्स ले रहे हैं या रोटी ले रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा रखते हैं। लेकिन अगर आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ निल हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने खाने-पीने का भी ध्यान रखें और हो सके तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें अपने डेली दिनचर्या में। आप सुबह वर्कआउट करें या शाम को वर्कआउट करें, थोड़ा-सा फिज़िकली अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करें ताकि आप हेल्दी लाइफ़ जी पाएँ। और यही चीज़ अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप डायबिटिक ऑलरेडी हो चुके हैं, तो भी अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपको फ़ायदा ही होगा। इसका सिंपल सा ये जवाब है कि जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपकी मसल्स ग्लूकोज़ को यूज़ कर लेती हैं बिना इंसुलिन की मदद के और आपके शुगर लेवल में नीचे गिरावट आती है, जिसकी वजह से आपके जो पैनक्रियाज़ पे लोड है, वो भी कम हो जाता है और आपके पैनक्रियाज़ को आराम मिलता है और कहीं न कहीं आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में अपनी बॉडी की हेल्प कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ज़्यादा मीठा खाने से नहीं, फिज़िकल वर्कआउट ना करने से आपको डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ में अगर आप फिज़िकल वर्कआउट्स करते हैं तो आपको हेल्प ही मिलती है। तो आज से ही दिनचर्या में फिज़िकल वर्कआउट को ज़रूर शामिल करें। डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।